प्रिय भाइयों और कि उसका जीवन केवल परमेश्वर का चमत्कार है। आज हम इस गवाही के अंतिम भाग में देखेंगे कि इतने भयावह हालात से गुजरने के बाद भी कैसे रितिका ने हार नहीं मानी, बल्कि और मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीने लगी। ऑपरेशन के बाद रितिका का शरीर पूरी तरह टूटा हुआ था। उसके हाथ पांव में ताकत नहीं बची थी, घाव सड़ चुके थे और शरीर से बदबू आती थी। लोग बार बार कहते, अब यह और कितने दिन जी पाएगी, ये ज्यादा समय तक नहीं बचेगी। परमेश्वर का वादा उसे याद था, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हर दिन असहनीय दर्द, हर घाव पर जलन और हर सांस में संघर्ष। कई बार वह सोचती कि क्या मैं दोबारा चल पाऊंगी, क्या मैं फिर से बोल पाऊंगी, लेकिन हर बार उसकी प्रार्थना यही होती, प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया है, मैं इसे तेरे लिए ही जीना चाहती हूं। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके परिवार वाले रितिका को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। वे बार बार उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करते ताकि उसका अंतिम संस्कार जैसी रस्में पूरी कर सकें, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से रितिका हर बार बचती रही। डॉक्टरों ने भी परिवार को साफ कहा कि यह स्त्री अभी जीवित है और इसे घर नहीं ले जाया जा सकता। यहीं से उसका संघर्ष अकेलेपन का भी हो गया। एक तरफ पति की मृत्यु, दूसरी तरफ ससुराल वालों का तिरस्कार और ऊपर से टूटे हुए शरीर का दर्द। ऐसे समय में उसकी मां ने उसका हाथ थामा। उन्होंने रितिका से कहा, तू चिंता मत कर बेटी, परमेश्वर ने तुझे जीवित रखा है तो जरूर उसके पास तेरे लिए कोई बड़ी योजना है। मैं तुझे अपने साथ रखूंगी। रितिका अपनी मां के साथ रहने लगी। यह उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। अस्पताल में उसका इलाज करने वाला डॉक्टर बार बार उसके पास आता और कहता, रितिका, मैं डॉक्टर हूं, मैंने तेरा शरीर अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा कि तेरा सारा खून बह गया था, तुझे खून चढ़ाया भी नहीं गया। तेरा बचना किसी भी विज्ञान की समझ से परे है। मैं मानता हूं कि यह केवल यीशु की सामर्थ है। धीरे धीरे वही डॉक्टर चर्च जाने लगा और उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। इस तरह रितिका की पीड़ा केवल उसकी अपनी कहानी नहीं रही, बल्कि दूसरों के लिए भी विश्वास की गवाही बन गई। हमले के दौरान कुल्हाड़ी का एक गहरा वार उसके दिल के पास लगा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। तू ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकती, 10 मिनट से अधिक बोलना तेरे लिए खतरनाक होगा। लेकिन जब परमेश्वर सामर्थ्य देता है तो कमजोर शरीर भी महान कार्य कर सकता है। धीरे धीरे रितिका ने प्रचार करना शुरू किया और चमत्कारिक रूप से वह कई घंटों तक लगातार परमेश्वर का वचन सुनाने लगी। लोग हैरान होते और कहते, जिस स्त्री को डॉक्टर ने ज्यादा दिन का जीवन नहीं बताया था, वही आज हमें कई घंटों तक प्रचार कर रही है। रितिका अब और भी अधिक दृढ़ता से वचन सुनाने लगी। उसका संदेश सरल था, लेकिन उसके जीवन की गवाही इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसे ध्यान से सुनते। वह कहती, मेरे भाइयों और बहनों, परिस्थितियां कैसी भी हों, विश्वास बनाए रखो। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब इंसान कहता है कि अब कोई आशा नहीं, तब परमेश्वर अपने चमत्कार करता है। अगर मैं आज जीवित हूं तो केवल इसलिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। लोग आंसू बहाते हुए उसकी बातें सुनते और प्रार्थना में शामिल होते। हालांकि उसके प्रचार के कारण कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसे रोकने की कोशिश भी करते, लेकिन अब वह निडर हो चुकी थी। जिसने मौत के मुंह से उसे बचा लिया था, उस पर उसका भरोसा अटूट था। वह अक्सर कहती, मेरा जीवन मेरे प्रभु का है। जब तक वह मुझे सांस देगा, मैं उसी के लिए जीऊंगी और वचन का प्रचार करूंगी। रितिका की गवाही ने न केवल गांव के लोगों को, बल्कि दूर दराज के शहरों के लोगों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे वह अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार करने लगी। हर जगह उसकी कहानी सुनकर लोग विश्वास करने लगे। कई बीमार लोग उसकी प्रार्थना से चंगे हुए। कई परिवार जो टूटने की कगार पर थे, प्रभु में आकर बदल गए। आध्यात्मिक सीख रितिका का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रार्थना को कभी न छोड़ो। जब इंसान कहे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब परमेश्वर नया रास्ता बनाता है। विश्वास में बने रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। दर्द और आंसू भी परमेश्वर की महिमा का साधन बन सकते हैं।
आज जब हम रितिका की गवाही को देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखता है कि उसका जीवन कभी आसान नहीं रहा। छोटी उम्र में विवाह, पति की बीमारी और हिंसा, मौत के कगार तक पहुंचना, कुल्हाड़ी से हमला, अस्पताल का संघर्ष, पति की आत्महत्या और अंत में परमेश्वर द्वारा नया जीवन, इन सब के बावजूद उसने कभी प्रार्थना नहीं छोड़ी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रिय श्रोताओं, हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी बहुत संघर्ष हो सकता है कि परिस्थितियां आपको तोड़ रही हों, लेकिन रितिका की गवाही हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। अगर हम विश्वास में स्थिर रहें तो परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत गवाहियों से भर देता है। दोस्तों, यह गवाही सिर्फ रितिका की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस परमेश्वर का जीवित प्रमाण है जो आज भी अपने बच्चों को विपत्ति और मृत्यु से बचाता है। अगर इस गवाही ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसी और सच्ची गवाहियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी नई गवाही या संदेश आए आपको सबसे पहले पता चले। नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि इस गवाही से आपको क्या आशीर्वाद मिला। आपके कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा है और परमेश्वर की महिमा को और फैलाते हैं। धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दें।